दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी का बैंक बंद हो गया फिर भी उसके शेयर ज्यादा नहीं गिरे। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी उस कंपनी पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चल रहा है पेटीएम के साथ? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में, जहां एक तरफ बड़ी रेगुलेटरी एक्शन हुई तो दूसरी तरफ मार्केट ने सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया। क्या यह गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी भी इसमें काफी बड़ी रिस्क बाकी है? इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे क्या हुआ पेटीएम के साथ, क्यों ब्रोकरेज फर्म्स अभी भी बुलिश है और आपको इन्वेस्टर के तौर पर क्या सोचना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो समझ लीजिए क्या हुआ। कल सुबह पेटीएम के शेयरों में शुरुआत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। खबर आई कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल को बंद कर दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या थी कि आरबीआई ने उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। इस खबर से निवेशकों में डर आया और तेजी से शेयर जो थे वो गिर गए। फिर क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। फिर हुआ कि धीरे धीरे मार्केट ने इस खबर को समझ लिया। मार्केट को लगा कि यह रिस्क पहले से ही प्राइस में शामिल थी। तो नतीजा क्या हुआ? निचले स्तरों पर बड़ी बाइंग आई और शेयर वापस संभल गए और दिन के अंत तक लगभग फ्लैट क्लोज हुए। अब बात करेंगे कि इसकी प्राइस के बारे में। पेटीएम का शेयर दोस्तों, पेटीएम का शेयर जस्ट अ मिनट या पेटीएम का शेयर दोस्तों कितना गिरा आज? सिर्फ 1.33% ही गिरा। मतलब इतनी बड़ी खबर थी बुरी, बट फिर भी इसमें गिरावट सिर्फ 1.33% की आई। और इसका मतलब क्या है कि शेयर तो गिरा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरा। मार्केट ने खबर को नेगेटिव माना इसलिए थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन पैनिक मार्केट ने नहीं किया। शेयर में पैनिक सेलिंग नहीं आई। ये खास बात हुई पेटीएम के साथ। आगे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अभी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जैसे कि गोल्डमैन सैच हो, जेफरीज हो, उसके साथ साथ बर्नस्टीन हो, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस पेटीएम पर पॉजिटिव है। मतलब उन्हें लगता है कि आगे बड़ी ग्रोथ की संभावना पेटीएम में है। ऐसा इन बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है। पहले हम बात करेंगे कि गोल्डमैन सैच को क्या लग रहा है। दोस्तों ठीक से समझ लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पूरी तरह से समझ में आएगी। तो देख लीजिए, गोल्डमैन सैच का कहना थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। पहले तो उन्होंने एक चीज की, उन्होंने जो उनका टारगेट था वो बाइंग का जो है वो बरकरार रखा है। मतलब गोल्डमैन सैच पर कोई भी नेगेटिव बायस उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम बाय कर सकते हैं गोल्डमैन सैच में, लेकिन जो टारगेट था पहले 1470 था, अभी वो 1400 कर लिया है। मतलब जो टारगेट था उसमें थोड़ी सी कटौती उन्होंने की है। क्यों ये कटौती की है? क्योंकि आगे कुछ बातें हम करेंगे, रिस्क की भी उन्होंने बातें की, उसके बारे में बाद आप जानेंगे कि इन्होंने ये थोड़ा सा टारगेट कम क्यों कर लिया है। अब पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि ये गोल्डमैन सैच ने क्या क्या कहा। उन्होंने पहली बात की पीपीबीएल के बारे में, मतलब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया पेटीएम पेमेंट बैंक का। लेकिन गोल्डमैन सैच का कहना क्या है कि पेटीएम ने दोस्तों पीपीबीएल में इन्वेस्ट करना छोड़ ही दिया था। 2024 से उन्होंने उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। उन्होंने समझ लिया था कि 2024 से ही कि वहाँ उनका लॉस हो चुका है पीपीबीएल में। तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन था, 2 साल पहले ही उन्होंने ये सारी चीज़ें मान ली थी। मतलब अभी वो इसमें कोई भी नया निवेश करना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्हें इससे पीपीबीएल से कोई भी प्रॉफिट की कोई भी उन्हें आशंका नहीं थी। उन्हें कोई भी प्रॉफिट होगा ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। इसीलिए ये बैंक बंद होता है या फिर शुरू रहता है, उससे पेटीएम को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं थी। तो इसीलिए ये बड़ी गिरावट में भी स्टॉक में पैनिक सेलिंग नहीं आई है। अभी यहाँ पर कुछ रिस्क की भी बातें गोल्डमैन सैच ने की है। जैसे कि उन्होंने पहला जो रिस्क कहा है वो है ब्रांड परसेप्शन रिस्क। ब्रांड परसेप्शन रिस्क मतलब यानी लोगों का थोड़ा भरोसा जो है अभी पेटीएम से हट सकता है, भरोसा थोड़ा सा कम हो सकता है ना। जैसे कि आपने भी जब ये खबर सुनी होगी तो आप भी पेटीएम से एग्जिट करने की सोच रहे होगे। ओके, थोड़ा ब्रांड को नुकसान जरूर हुआ है। दूसरी जो रिस्क है वो ये है कि अभी पेटीएम जो है एक लाइसेंस लेना चाहता है आरबीआई से। कौन सा? पीपीआई का, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये लाइसेंस लेना चाहता है, बट अगर
आरबीआई ऑलरेडी इस पर थोड़ी निगेटिव है, तो ये जो लाइसेंस मिलने में दिक्कतें आ सकती है, ये लाइसेंस इसे मिलने में कई सारे अड़चने आ सकती है पीपीआई के लाइसेंस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिस्क की बातें यहाँ पर इन्होंने गोल्डमैन सैक्स ने की है। बट एक अच्छी खबर है कि उन्होंने कहा है कि ये जो लाइसेंस है इंपॉर्टेंट, पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस, ये ऑलरेडी पेटीएम के पास है। तो इससे क्या होगा, ये लाइसेंस की वजह से वो जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो मर्चेंट, जो किराने की दुकान पर आप जो कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब पीपीबीएल का ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी सी रिस्क है, बट फिर भी ये लाइसेंस इसके पास होने की वजह से पेटीएम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, ऐसा कहना है गोल्डमैन सैक्स का। समझ गए दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ कही गोल्डमैन सैक्स। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट दूसरा ब्रोकरेज हाउस, वो है जेफरीज। जेफरीज का क्या कहना है, थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। जेफरीज का कहना है कि पेटीएम अब एक नए फेज में जा रहा है। इसने एक बात की है कि एक नया फेज में जा रहा है पेटीएम। कौन सा? स्केल ड्रिवन एफिशिएंसी। कौन सा? स्केल ड्रिवन एफिशिएंसी के फेज में जा रहा है। मतलब जैसे जैसे समझ लीजिए पेटीएम का बिजनेस बड़ा होगा, है ना, ये जो किराने माल के यहाँ पर जो उनके कई सारे ये पेटीएम के जो आपने डिवाइसेस देखे होंगे, ये बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कम होती जाएगी, है ना। जो कॉस्ट अभी उन्हें पड़ रही है उससे कम, जितना बड़ा ये बिजनेस होगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इनके मार्जिन बढ़ेंगे, खर्च कंट्रोल में रहेगा, उससे उनके रिवेन्यू बढ़ेंगे, उनके पास पैसा आएगा। ये बात कही है जेफरीज ने। ओके, और भी उन्होंने बात की है कि उन्हें क्या लगता है कि कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आएगी। तो उनका कहना है कि पहले जो उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी वो मर्चेंट पेमेंट से आएंगी। जो किराने की दुकान है उनके पास जो पेमेंट्स, क्यूआर, साउंड बॉक्स आदि जो देख सकते हैं आप, ये है, इनसे यहाँ ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। और उसके साथ साथ उन्होंने बात की है फाइनेंशियल सर्विसेज की भी। मतलब जैसे कि फ्यूचर में ये लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ प्रोडक्ट बेच सकती है। फ्यूचर की इन्होंने बात की है, कौन कौन से? लोन, इंश्योरेंस और वेल्थ के प्रोडक्ट्स भी वो बेच सकती है। इससे एक्स्ट्रा कमाई होगी, ऐसा कहना है जेफरीज का। और इसीलिए जेफरीज भी पेटीएम पर बुलिश ही है। मतलब ये जो न्यूज़ है वो इसे बुरी नहीं मानते। और आखिर में जो एक इंपॉर्टेंट और ब्रोकरेज हाउस है वो है बर्नस्टीन। ये जो है बर्नस्टीन दोस्तों, इनके अनुसार अभी एक्चुअल में ये पेटीएम का जो रास्ता है वो एक साफ हो गया। उनका क्या मतलब है कि नए लाइसेंस के लिए जो हम ऑलरेडी हमने बात की, वो नए लाइसेंस के लिए अभी पेटीएम फिर से अप्लाई कर सकता है। ये कौन कौन से लाइसेंस की उन्होंने बात की है, तो एनबीएफसी लाइसेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल जो कंपनी है, इसके लिए पेटीएम आवेदन कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, ऐसा बर्नस्टीन का कहना है, जिससे पेटीएम खुद दूसरों को लोन दे सकेगा। और उसके साथ साथ पीपीआई लाइसेंस की भी हमने बात की। अगर ये पीपीआई लाइसेंस जब उसे मिलेगा तो उससे वॉलेट और प्रीपेड सर्विसेज में ये और मजबूत हो जाएगी पेटीएम। तो इस तरह से बर्नस्टीन भी जो है वो बुलिश है पेटीएम पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी तरह से ये पूरा मुद्दा जाना कि एक बड़ी बुरी खबर आती है पेटीएम के लिए, बट फिर भी यहाँ पर बड़ी गिरावट नहीं होती। और उसके बाद बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस पेटीएम पर अभी भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पेटीएम के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।